वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ। कहते हैं हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पानी की हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है। वी कैन लिव विदाउट फूड फॉर सम डेज़, खाने के बिना तो हम कुछ दिन रह सकते हैं, बट कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग, लेकिन लंबे समय के लिए हम बिना पानी के नहीं रह सकते। अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्यों? क्योंकि 3/4 ऑफ इट्स सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। अर्थ का जो 3/4 सरफेस है ना, वो किससे कवर्ड है? वाटर से। और जब हम ऊपर से स्पेस को देखते हैं ना, तो पानी जो है ना वो ब्लू दिखता है, तो उसी की वजह से अर्थ जो है वो ब्लू दिखती है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एक्स्ट्रा, वाई अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। मोस्ट ऑफ दिस वाटर एग्जिस्ट इन ओशन, और ज़्यादातर ये जो पानी है वो कहाँ मिलता है? ओशंस में। ओशन वाटर इज सॉल्टी। अब जो ओशन का वाटर होता है, समुद्र भी कह सकते हैं आप, वैसे सी होता है वो, ये बहुत बड़ी वाटर बॉडीज़ होती हैं, नमकीन होता है। कैन नॉट बी यूज फॉर आवर डेली नीड्स, और हम अपनी ज़रूरतों के लिए जो डेली हम पानी पीते हैं, वाटर प्लांट्स को देते हैं, कपड़े धोते हैं, सफाई करते हैं ना, तो उसमें ये यूज़ नहीं होता। ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ वाटर इज़ फ्रेश, यानी अर्थ पे इतना सारा पानी है, लेकिन जो फ्रेश है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत कम है। जैसे अगर आपके पास एक बाल्टी भरा हुआ पानी है, तो उसमें से सिर्फ 1 या 2 चम्मच पानी है जो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं कि अर्थ पे एक बाल्टी जितना पानी है, तो हम कितना यूज़ कर सकते हैं? 1 चम्मच या 2 चम्मच, इतना कम है। और ये कहाँ प्रेजेंट है? रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, नहर, लेक है ना, लेक्स, नहर, और यूज बाय अस ओनली फॉर आवर डेली नीड्स, और हम इसे अपनी ज़रूरत, रोज़ की ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर आवर सर्वाइवल इज़ लिमिटेड। तो इसका मतलब क्या है? जो हमें पानी चाहिए हमारे ज़िंदा रहने के लिए, वो बहुत लिमिटेड है, क्वांटिटी उसकी फिक्स्ड है। दिस लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज़ फर्दर डिक्रीजिंग। अब पहले से ही कम है, उसको हम और कम किए जा रहे हैं, जो बहुत सारे कारण है, वही इस लेसन में हम पूरा पढ़ेंगे, और इसी को हम कहते हैं स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी होना। आप देखो, खुद अपने घरों में देखो, पहले विंटर्स में पानी सुबह भी आता था, बाद में भी आता था, दोपहर को भी और शाम को भी आता था। अब समर में वाटर का इतना कंजम्पशन बढ़ गया कि सुबह ही आता है, बाद में तो आता ही नहीं, दोपहर को और शाम को भी कभी कभी नहीं आता। फैक्टर कॉजिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब किन कारणों से पानी की कमी होती है? विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। देखो, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो पानी की डिमांड भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो उन्हें ज़्यादा पानी चाहिए। मोर पीपल नीड मोर वाटर, बट द सप्लाई इज़ नॉट इंक्रीजिंग। लेकिन जो पानी है वो तो उतना ही है, और लोग बढ़ रहे हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ईच पर्सन इज़ डिक्रीजिंग। तो सप्लाई बढ़ नहीं रही है, तो जो पानी, एक बंदे को जितना पानी मिलना चाहिए वो कम हो रहा है। अब आप इसे ऐसे समझो, आपके पास 10 टॉफ़ीज़ हैं। अगर आप 12 टॉफ़ीज़ हैं, चलो, अगर आप 3 लोग हो तो कितनी टॉफ़ी आएगी एक एक को? 4 लेकिन अगर आप 6 लोग हो गए तो कितनी आएंगी? 2। तो ऐसे ही वाटर का हिसाब है, कम लोग हैं तो ज़्यादा पानी मिलेगा, ज़्यादा लोग हैं तो कम पानी मिलेगा। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है ये जंगलों को काटना, फॉरेस्ट को काटना। रेन एंड स्नो आर 2 नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। हमें नेचुरल सोर्स पानी का कहाँ से मिलता है? रेन से और स्नो से, बारिश आती है, वही पानी नदियों में जाता है। अब गंगा और यमुना क्या है? ऊपर हिमालय पे स्नो गिरती है, वही स्नो मेल्ट होती है और इन नदियों में पानी आता है। हाउएवर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड स्नोफॉल इज़ डिक्रीजिंग ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसम चेंज होने की वजह से बारिश भी कम होने लगी और बर्फ़ भी कम गिरने लगी है। डिक्रीजिंग मतलब कम होना। दीज चेंजेस आर कॉज बाय वेरियस अनडिज़राइबल ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ये चेंज क्या हुआ है मौसम में? क्योंकि हम लोग ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे काम करते हैं जो सही नहीं है। एक और ऐसा काम है डिफॉरेस्टेशन, जिसका मतलब है कटिंग ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट, पेड़ों को जंगलों में काटना। ट्रीज आर कट, ट्रीज हम काटते जा रहे हैं। फॉरेस्ट आर क्लियर्ड, जंगलों को हम साफ करते जा रहे हैं। क्यों? फॉर बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए। कुछ लोग पेड़ काटते हैं, कट ट्रीज जस्ट फॉर अर्निंग मनी बाय सेलिंग द वुड ऑफ दीज ट्रीज। इन ट्रीज़ की लकड़ियों को बेचकर वो पैसा कमाते हैं लोग, इसलिए वो जंगलों को काट देते हैं।
अब एट प्रेजेंट नंबर ऑफ ट्रीज बीइंग कट मोर देन दैट बीइंग प्लांटेड। कहते हैं हम पेड़ काट तो ज़्यादा रहे हैं लेकिन उगा कम रहे हैं। होगा ये कि आप जितने पेड़ काट रहे हो ना उतने उगाओ भी। डिक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रीज रिजल्ट इन डिक्रीज इन रेनफॉल। पेड़ों की वजह से बारिश आती है, अगर आप पेड़ कम कर दोगे तो बारिश रेनफॉल भी कम हो जाएगी। तो स्ट्रिक्ट स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट डिसफॉरेस्टेशन। इसलिए गवर्नमेंट को ना बहुत कड़े नियम बनाने चाहिए क्या करने के लिए कि जंगलों को ना काटा जाए। मोर एंड मोर ट्रीज प्लांट टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। नेचर में बैलेंस रहे क्योंकि प्लांट हमें ऑक्सीजन भी देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये 3rd क्लास में आप सारा पढ़ चुके हैं। और रेल लाने में भी मदद करते हैं। तो इसलिए हमें पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाना चाहिए। अब है सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज लगाना। बिग फैक्ट्रीज आर बीइंग सेट अप एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगह पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जाती है। दिस इज सो टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ फूड स्टफ। क्यों? अब ये इसलिए होता है कि जो अब फैक्ट्रीज में क्या होता है, खाना, पैकेट खाना भी बनता है, कपड़े भी बनते हैं और दूसरा मटेरियल भी बनता है। अब अपने घर में चेक करना कितना सारा सामान है जो आपका फैक्ट्रीज में बनता है। तो फैक्ट्रीज को भी तो पानी चाहिए, नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। दे फुलफिल दीज नीड बाय अंडरग्राउंड वाटर। नीचे जो अर्थ के नीचे पानी है कि वो निकाल के पूरा करते हैं। ड्यू टू अब रेनफॉल होता नहीं, अंडरग्राउंड वाटर भी जो है क्या हो रहा है, डज नॉट गेट फिल्ड अप एज मच एज इट इज़ यूज। निकाला ज़्यादा जा रहा है और जा कम रहा है अर्थ के नीचे। क्यों? क्योंकि बारिश कम हो रही है। तो इसकी वजह से भी अंडरग्राउंड वाटर के लेवल में कमी आ रही है। बहुत तेज़ी से, शार्प बहुत तेज़ी से वो नीचे गिर रहा है। ठीक है।